राजगीर मलमास मेला में हुए हत्या में शामिल अपराधियों को अभी तक किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिल पाई है। 14 जून को हुए इस कुकृत्य में जो भी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि न्यायिक व्यवस्था के तहत अंजाम तक पहुंचाए। इस तथ्य को रखने के पीछे हमारा मकसद इतना है कि भरत तिवारी हत्याकांड में प्रशासन ने जितनी तत्परता दिखाई हत्या करने में, काश राजगीर मलमास मेला में हुए 2 पासवान युवकों की हत्या के लिए भी प्रशासन उतना ही तत्पर होता और हत्यारों को जल्द से जल्द न्यायिक व्यवस्था के तहत अंजाम तक पहुंचाया होता, तो शायद प्रशासन की कुछ छवि अच्छी होती। लेकिन प्रशासन भी केवल संविधान का गीत गाता रहता है, लेकिन काम करने के मामले में केवल अपनी भलाई देखता है। किसी गरीब को तंग करना हो तो प्रशासन सबसे पहले अपनी जीप लेकर पहुंच जाता है उसका घर उजाड़ने के लिए। हाल के ही दिनों में प्रशासन ने कितने ही गरीबों का घर उजाड़ा है। रोते कलपते गरीब शायद उनको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रशासन फ़ोटो भी खिंचवाता है। जहां एक मामूली सी अपराध में कोई गरीब व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सीना तान कर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहादुरी ऐसे साबित करता है कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। शराब पीने वाले व्यक्तियों को जेल में भरकर जो बहादुरी प्रशासन दिखाती है, काश उतनी ही बहादुरी प्रशासन उग्रवादियों और आतंकवादियों को पकड़ने में दिखाए। समाज के जो दुश्मन हैं, जो दिन रात हत्याएं करते फिरते हैं, उनको पकड़ने में दिखाए, तो शायद सामाजिक व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त हो जाए। हमारे देश में सब लोग जब भी कोई घटना घटती है, जैसे कि अभी जो घटना, सबसे बड़ी घटना, एक दुखद और निंदनीय घटना जो घटी है अभी भोजपुर में भरत जी के साथ, उस घटना को अंजाम देने के बाद एसपी, एसडीएम, थानाध्यक्ष और अन्य सिपाही गणों ने संविधान का रोना रोकर अपनी बहादुरी, अपने कुकृत्य को बहादुरी का तमगा देने की कोशिश की और बड़े ही बोल्ड आवाज़ और शब्दों में उन्होंने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, जो इसके खिलाफ जाएगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई प्रशासन के द्वारा कही गई थी नहीं, लेकिन अभी जो घटना घटी है राजगीर मलमास मेला में, काश वहाँ का डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष जल्द से जल्द सारे मामलों की जांच कर समय पर जितना जल्दी हो सके शीघ्रता दिखा करके घटना को न्याय देने का प्रयास करते, तो देश के लिए एक अनोखा और अनुपम उदाहरण पेश होता। लेकिन किसी ने भी वैसा नहीं किया। ये लोग हमेशा ही कमज़ोर लोगों को सताने का काम करते हैं। शायद प्रशासन से दुखी होकर लोग उन्हें गालियां देने लगे हैं, और उन्हें जब गालियां दी जाती है तो वो अपनी आन पे ले लेते हैं इस बात को कि भाई हम
रिस्पेक्टफुल है, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, दिन रात सेवा करते हैं, हमें गालियाँ क्यों दी जाती है? लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि मात्र 2-4 छोटे पुलिस अधिकारियों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सही से प्रशासनिक तंत्र में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए पूरे प्रशासनिक तंत्र को गालियां खानी पड़ रही हैं। आज हमारे राज्य में 2 तरह की घटनाएं हुई हैं। इन दोनों घटनाओं में हमने देखा कि देश के कोने कोने से सोशल मीडिया पर नेताओं मंत्रियों को गालियां दी जा रही हैं। कई मंत्री नेता अनाप शनाप कुछ भी बक रहे हैं और उन्हें कुत्ता बिल्ली समझ में आती है आम जनता, क्योंकि उनके शब्दों में ही रहता है कि ये किसका नाम ले रहे हो, ये तो कुत्ते बिल्ली की तरह है। तो हम उन नेताओं और मंत्रियों के लिए ये कहना चाहते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के नौकर हो। आप अपने आप को राजा समझने की गलती मत करो, वरना मिटा दिए जाओगे। क्योंकि ये प्रजातंत्र किसी की बपौती नहीं है। आज सत्ता में हो, कल आपको एक कुत्ता तक नहीं पूछेगा। हमारी इस बात को ध्यान में रखो और आम जनता के प्रति तुम्हारे जो दायित्व हैं उसको ढंग से निभाओ और आम जनता का सेवा सत्कार करो। अपने आप को राजा मत समझो।